गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आज फिर संडे है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में लास्ट जो एक्टिविटी थी लास्ट संडे की एक्टिविटी, तो उसमें मैंने आपको एक बीरबल और अकबर की कहानी सुनाई थी। तो उसमें अकबर ने बीरबल से कुछ सवाल पूछे थे जो मैंने कहा था कि आप भी उनके जवाब दे देना। तो वो सवाल हैं, कौन सा फूल सबसे अच्छा होता है? तो इसका जवाब है कपास का फूल, जो कॉटन का फ्लावर होता है ना, जो जिससे कॉटन बनता है, जिससे कि सूती कपड़े बनते हैं, जिससे सूत बनता है। उस सूत से फिर कपड़े भी बनते हैं या बाकी चीज़ें बनते हैं। सूत से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं सूत से। तो उसका जवाब है कपास का फूल, सूत का फूल जो होता है, कॉटन का फूल जो होता है, फ्लावर होता है, क्योंकि इससे हमें कपड़े, तन ढकने को कपड़ा मिलता है। तो इसलिए ये फूल सबसे अच्छा होता है। अब दूसरा सवाल था, कौन सा पत्ता सबसे अच्छा होता है? तो जो राजा महाराजाओं का टाइम था, बादशाहों का वक्त था, उस वक्त अगर किसी के साथ दोस्ती करनी होती थी, एक बादशाह को दूसरे बादशाह के साथ दोस्ती करनी होती थी, या एक दूसरे के दोस्त आते थे, तो वो एक दूसरे को पान खिलाते थे। तो इसलिए पान का पत्ता सबसे अच्छा माना जाता था, क्योंकि पान के पत्ते से पान बनता है, जो कि दिल को बहुत खुश करता है और उससे दोस्ती बढ़ती है। इसलिए पान का पत्ता सबसे अच्छा होता है। तीसरा सवाल था, किसका दूध सबसे अच्छा होता है? तो माँ का दूध सबसे अच्छा होता है, क्योंकि माँ का जो दूध होता है उसमें वो सारे पोषक तत्व होते हैं, पूरा वो ताकत होता है जो एक बच्चे को बढ़ने के लिए ज़रूरी होता है। वो अपने आप में पूरा एक खाना है। तो माँ का दूध सबसे अच्छा होता है। मीठे में सबसे अच्छा क्या होता है? आपको क्या लगता है बच्चों, क्या अच्छा होता है मीठे में? सबसे मीठा क्या होता है? गुलाब जामुन, लड्डू, बर्फ़ी, रसगुल्ला? इन सब से भी मीठा एक और चीज़ होती है, वह है हमारी ज़बान, हमारी बोली। जब हम किसी से मीठे मीठे बात करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, तो जो दुश्मन होता है ना, वो भी दोस्त बन जाता है। तो जब हम मीठे से बोलते हैं तो हमेशा हम कहते हैं हमेशा कि मीठा बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, गुस्से में नहीं रहना चाहिए, उल्टे सीधे जवाब नहीं देने चाहिए। जब भी किसी से बात करो तो बहुत अच्छे से बात करो, बहुत नरमी से बात करो और मीठी आवाज़ में बात करो। तो वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वो दुश्मन को भी दोस्त बनाती है और हम एक दूसरे की बात समझ भी पाते हैं अच्छे से, और हम एक दूसरे को फिर एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं। कहते नहीं भाई देखो ये कितना अच्छा बच्चा है, ये कितनी अच्छी से बात करता है, या दो दोस्त बात कर रहे हों, या एक उस्ताद अपने शागिर्द से बात कर रहा हो, तो वो उस्ताद भी खुश होता है। अगर उस शागिर्द से कोई गलती भी हो गई हो तो उसको माफ़ करता है, उसको समझाता है, उसको पीटता नहीं है, उसको समझाता है कि भाई बच्चे देखो आपने यहाँ पर गलती की तो ये सुधारो। आप उसको समझाता है कि गलती कैसे नहीं करते हैं। ठीक है, तो मीठा बोलना सबसे अच्छा होता है। अच्छा, अब जो अकबर बादशाह थे उसने एक और मौके पे बीरबल से 2 सवाल पूछे थे। तो उनमें से एक सवाल था, ज़मीन का मरकज़ कहाँ है? आपकी अर्थ का, हमारी अर्थ का एपिसेंटर कहाँ है? जहाँ पर आप खड़े हो जाओ वहीं पर अर्थ का एपिसेंटर है, वहीं पर ज़मीन का मरकज़ है। मैं खड़ी हो जाऊँ वहीं पर ज़मीन का मरकज़ है, कोई और खड़ा हो जाए जहाँ पर, वहीं पर ज़मीन का मरकज़ है। अब पूछोगे क्यों? चाहे कोई अमेरिका में हो, वो वहाँ पर खड़े हो जाए वहीं पर ज़मीन का मरकज़ है, क्योंकि ज़मीन गोल होती है। गोल है तो अगर मुझे जानना है ज़मीन का मरकज़ कहाँ है, तो मैं जहाँ पर खड़ी हो जाऊँ वहीं से आसपास वो गोल हो जाएगी, है ना, वहीं से उसका मरकज़ हो जाएगा, है ना। तो ज़मीन का मरकज़ जहाँ पर आप खड़े हो जाओ वहीं पर है।
दूसरा सवाल पूछा था उसने कि आसमान में कितने तारे हैं। तो बीरबल ने उसके 3 जवाब दिए थे। जितने रेत में कंकर, जितने सर पर बाल, जितना खेत में दान, गिन सको तो गिन लो। ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, राजा साहब ने, बादशाह ने पूछा आसमान में कितने तारे हैं। तो कोई आसमान के तारे थोड़ी गिन सकता है, वो तो अनगिनत है, वो तो अनलिमिटेड है। तो ऐसे ही उनने जवाब दिया जितने रेत में कंकर। रेत होती है ना, रेत में पत्थर होते हैं, तो रेत के पत्थर हम गिन सकते हैं? वो कितने रेत के छोटे 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 पत्थर थोड़ी हम गिन सकते हैं। वो रेत बनी है उसी से, तो रेत के पत्थर तो गिन नहीं सकते हैं। सर पे बाल गिन सकते हैं किसी के सर पे बाल? आप अपने बाल गिनने की कोशिश करो, गिन सकते हो? तो वो भी अनगिनत है। और जितने खेत में दान, अब खेत, जो आपका खेत है उसमें दान होता है चावल, चावल जो हम शादी नहीं चढ़ाते, उसमें चावल उगाते हैं, जो जिसको हम कश्मीरी में दान्य कहते हैं। तो दान्य जब हम उसको वो निकालते हैं, जो कश्मीरी में हम कहते हैं छोम्बान, दान छोम्बान, तो फिर जब वो निकलता है वो कितना ढेर होता है, वो हम गिन सकते हैं? कितनी देर लगेगी उनको गिनने में? वो भी अनगिनत होते हैं ना। तो इसलिए उसने जवाब दिया जितने रेत में कंकर, जितने सर पर बाल, जितने खेत में दान, गिन सको तो गिन लो। ठीक है ना। अगर आप गिन सकते हो इन सबको, तो उतने फिर आसमान में तारे भी हैं। समझ गए बच्चों? तो ये था इन सब का जवाब। अब हम आज के सवाल पूछते हैं। ठीक है। तो आज का सवाल है, ड्यूरिंग व्हाट मंथ डू पीपल स्लीप द लीस्ट? सबसे कम किस महीने में लोग सोते हैं? ठीक है। ये आपके फनी से रिडल्स हैं, आपकी कुछ पहेलियां हैं, तो इनको आप बूझो। किस महीने में लोग सबसे कम सोते हैं? दूसरा है, व्हाट डज एन आइलैंड एंड द लेटर टी हैव इन कॉमन? एक आइलैंड में, आइलैंड होता है जिसके चारों तरफ पानी हो, है ना, जो पानी के बीच में हो। तो आइलैंड में और टी लेटर जो है, जो हमारा अंग्रेजी में लेटर टी आता है ना, PQRSTUV, तो टी आता है उसमें। टी और आइलैंड, ये दोनों, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक समान क्या है इन दोनों में? ठीक है। अब है तीसरा सवाल, मिस्टर स्मिथ हैज़ 4 daughters. Each of his daughter has a brother. How many children does Mr. Smith have? जो मिस्टर स्मिथ है उसके पास 4 बेटियां हैं और हर एक बेटी के पास एक भाई है। तो बताओ जी कितने बच्चे हैं मिस्टर स्मिथ के? बताओ, सोचने वाली बात है ये, आप बताओ। अच्छा, अब चौथा सवाल है, What has a foot but no leg? ऐसा क्या है जिसका पैर तो है लेकिन उसकी टांग नहीं है? फुट है लेकिन लेग नहीं है। अब आप ये बताओ, ये भी बहुत मज़ेदार सवाल है। अच्छा, डिवाइड द क्लॉक फेस इनटू 3 parts. Divide the clock face into 3 parts so that the sum of the numbers in each part is the same. अब ये जो क्लॉक का फेस है, ये हमने क्लॉक बनाई है, उसका ये फेस है। ठीक है ना, ये नंबर्स, ये आगे वाला हिस्सा है। अब इसको ऐसे 3 हिस्सों में बांटना है कि जो भी हम 3 हिस्से बांटेंगे, आर पार 3 हिस्से बांटेंगे, तो जो भी उसमें नंबर आएगा उनको जब हम जमा करेंगे वो एक ही आएगा। तो तीनों में अगर हम मान लो ये हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ऐसे हमने ये करना है कि जो इसका जवाब आएगा वो बराबर होगा। ठीक है। इन नंबरों को आपस में हमें ऐसे बांटना है और 3 हिस्सों में ऐसे बांटना है कि उसको जब हम
जमा करेंगे तो उसका तीनों को जब हम जमा करेंगे, एक हिस्से को जमा करेंगे, उसका जो जवाब आएगा वही जवाब दूसरे हिस्से को जमा करके आना चाहिए और वही जवाब तीसरे हिस्से को जमा करके आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये आप कर लेना और मुझे व्हाट्सएप पे इनका जवाब या कमेंट बॉक्स में इनका जवाब दे देना। नहीं तो फिर अगले हफ्ते जब इतवार को मैं फिर एक्टिविटी कराऊंगी तो उस दिन तो आपको ये जवाब दे ही दूंगी। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आदाब, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।